दोस्तों, पावर ऑफ साइलेंस। चाणक्य जी ने बोलते हैं कि मनोह कलहो नास्ति। मतलब आप चाणक्य जी ये कहते हैं कि अगर चुप रहने से हमारा क्लेश नहीं होता है, जबकि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता होती है कि जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम नहीं बोल पाते, और जहां हमें एक्चुअल में बोलना चाहिए वहां पे बहुत सारे ऐसे चीजें बोल जाते हैं जिसकी वजह से फाइट करना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे साइलेंट रहना है, कहाँ पे क्या चीज बोलना है। आज पावर ऑफ साइलेंस के वो सारे टॉपिक बताने वाला है जहां से आपकी पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके माइंड में और पूरी तरीके से आपका माइंडसेट बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं बेसिक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज जैसे तीर से निकला हुआ कमान से जब कोई निकलता है, गोली बंदूक से निकलता है, या फिर किसी भी जीवा से अगर किसी भी इंसान की बात निकलती है तो सेम रिएक्ट करता है। इन तीनों सिमिलर चीजों ऐसी है जो कि हम इसको रोकने के बावजूद भी रोक नहीं सकते। जब एक बार निकल जाती है तो दोबारा निकलना या फिर दोबारा उस चीज को हमें पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, अगला इंसान हमारे साथ में कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे इंसान के साथ में कैसे बात करें ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा शब्द आपकी ताकत भी बन सकती है या फिर शब्द आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो डिपेंड ये करता है, जैसे दोस्तों महाभारत में देखे होंगे कि द्रौपदी ने किस तरीके से बताया था कि अंधा बेटा अंधा होता है। आज उसी क्लेश की वजह से आज पूरी तरीके से चीर हरण हुआ और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जहाँ पे पांडवों के साथ में पूरी तरीके से घन घोर युद्ध हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें उस फील्ड में अपने आप को किस तरीके से अपने बात को, अपने वॉइस को रिप्रेजेंट करना है ताकि उन सारी चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि केयरफुल होकर अपने आप में समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से किस इंसान के साथ में कैसे बातचीत करना है। आप कोई भी फील्ड में हो तो आपके बॉस के साथ में किस तरीके से आपकी बातचीत हो रहा है, चाहे आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन हो या फिर इन्वेस्टर हो, इन सारे कैटेगरी में आप कोई भी फील्ड में हो तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से अपने आप को बात को रिप्रेजेंट करना है। शब्द बहुत बेचैनी ऐसी होती है जो कि आपको कमजोरी भी फील कर सकती है या फिर अपने आप को ताकतवर भी बन सकते हो। डिपेंड ये करता है कि दो चार रेस्टोरेंट में बैठ के अपने आप में दोस्त सर्कल में किस तरीके से बात कर रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या अपनी एक्टिविटी करते हो। अगला इंसान द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके से आपके बातों को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशंस करता है, किस तरीके से अपने बातों को रिप्रेजेंट करता है, पूरी तरीके से नोटिस करता है। तो आपको समझना पड़ेगा द पावर ऑफ साइलेंस। तो दोस्तों इन सारी चीजों को तुम्हें डीपली अंडरस्टैंडिंग करके समझना पड़ेगा कि पावर ऑफ साइलेंस के क्या मैकेनिज्म है हमारे सिस्टम में, क्या हम कर सकते क्या नहीं कर सकते। तुम्हें अलग एक एनवायरनमेंट बना के खुद को एक डेवलपमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करें ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि आज तो किस इंसान के साथ में कैसे अपने आप को एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे एक इंसान के साथ में तो बात कर रहा है। तुम्हें साइलेंट का मेक योर अपीयर्स टू दैट इज मोर ऑफ द पावर। चुप रहना सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ी हमारी क्या होती है, एक पहचान होता है। फूल इज नोन एज बाय द स्पीच एंड वीज मैन बाय दिस फंडामेंटल। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के बीच में आप किस तरीके से एक यूनिक पर्सन बन रहे हो, किस तरीके से अपने एटीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को क्लियर कर रहे हो। देन फाइंड आउट करके अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा कि हम किस लेवल के अनुसार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भली बात ये पता है कि मेरे जो वर्ड है वो किस तरीके से वर्ड है, हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, कैसे इंसान के साथ में बात करें। एनवायरनमेंट आपको सब कुछ दिया है, क्षितिज जल गगन पवन समीरा के माध्यम से आपको पूरी तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट हुआ। उस सारी चीजों को आप कैसे रिप्रेजेंट करें अगला इंसान के पास कि अगला इंसान मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अगला इंसान कैसा रिएक्ट होता है, भाई अगर तू ऐसा वर्ड बोल देगा जिसकी वजह से अगला इंसान प्रॉब्लम क्रिएट में आ जाएगा, डिप्रेशन में तो खुद आ जाएगा कि हमने क्या ऐसा वर्ड बोल दिया जिसकी वजह से आज वो परेशान है, जिसकी वजह से वो इंसान मेरे को देखता है ऐसा जैसे कि पूरी तरीके से मैं उसका इनेमी हूँ, दुश्मन हूँ। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम किस लेवल के अनुसार से अपने इंसान से बात करें ताकि वो इंसान हमारे साथ में बिल्कुल कनेक्ट रहे। एक इन्वायरमेंट खुद को क्रिएट करो मेरे दोस्त, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहो जहाँ से खुद तू एक ऐसे इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकता है जहाँ से तुम्हें लगे कि हमारा वर्ड ही सब कुछ है। इस दुनिया में वर्ड के पावर के अनुसार से हर एक बंदा एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बना, एक बहुत बड़ा अपना नेम पे मनी बना है। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि पावर ऑफ साइलेंस के क्या हमारा मोटिवेशंस है। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन इंसान किस तरीके से बात करता है और कहाँ किस तरीके से इंसान को चुप रहना नेसेसरी है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन गाइस, टोटली अप्रिशिएट एंड दिस टोटल अचीवमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को फाइंड आउट करें, किस तरीके से अपने आप को इस हैबिट को अपने आप में रिप्रेजेंट करें। तो टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग अबाउट चेंज योर हैबिट टू मेक योर फ्यूचर। अपने आदतों को चेंज करो और चेंज करने के बाद पूरी तरीके से निकल जाओ एक ऐसे रास्ते में जहाँ से तुम्हें पता होनी चाहिए कि हम हमारे सीनियर से किस तरीके से बिहेवियर के साथ में बात करना, किस तरीके से एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करना। नो वन कैन फूल दिस। कोई भी आपका आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता जब तक आप चुप रहोगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी बात करते हैं
तो बात करने से बॉडी लैंग्वेज को पता चल जाता है कि वो हमारे साथ में मैनिपुलेट कर रहा है या फिर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके मैं बता रहा है। हम बहुत सारे अक्सर ऐसे चीज़ों के बारे में देखते हैं कि जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो नोटिस करते हैं कि अगर हम नोटिस करने के साथ साथ में अगर एक इंसान के साथ में आई से आई कॉन्टेक्ट मिलाकर बात करते हैं तो हमें लगता है कि बंदा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, लेकिन अगर वो नजरें छुपा के बात करता है तो हमें लगता है कि बंदा मतलब बी कंटिन्यू एंड वो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो तुम्हें समझना चाहिए कि एक इंसान के साथ में कैसे बात करें ताकि वो हमें पूरी तरीके से मैनिपुलेट मतलब मूर्ख ना बना सके, हम पूरी तरीके से उसकी बातों को समझ सके और मैं जो भी बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों को वो भी कैंडिडेट समझ सके। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये पड़ता है कि साइलेंट गेन द पीपल ऑफ द अटेंशन। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोफेसर जब कहीं कॉलेज में, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ में हर एक बच्चे को फंडामेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, देखता है कि मैंने सब कुछ एक वर्ड में बताया, लेकिन हर एक इंसान को पूरी तरीके से एक इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी सबका माइंड अलग अलग होता है। तो सब एक ही चीज को बोल रहा है टीचर, लेकिन सबका माइंड को कैचअप करने का एक अलग अलग जर्नी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक इंसान जल्दी बोल देता है कि हाँ सर मैंने ये बात को सुना, मैंने ये रिप्रेजेंट करा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोल नहीं पाते। तो टीचर तुम्हारे किस एटीट्यूड से तुम्हें देख रहा है, टीचर किस एटीट्यूड से तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंड ये करता है कि तुम्हारे अंदर में फेयर ऑफ साइलेंस है या नहीं। तुम्हारे अंदर में फेयर ऑफ साइलेंस रहेगा तो तू डर जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे घबराहट फील होगा कि हमें पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे को करना चाहिए। इन सारी चीजों को तुम्हें खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आज तू किस सर्कल में बैठा है और सर्कल में बैठने के बाद में किस तरीके से अपने आप को तू बात कर रहा है, तुम्हारे सीनियर जूनियर तुम्हारे अपने आप में योर प्लान एंड दिस दैट कैसा है। जैसे मनसा चिन्हती कार्य चचा नेव दैट इज द प्रकाश नेते मंत्र रक्षा ये कार्य यचुमती, मतलब मन से सोचे हुए कार्य किसी भी सामने प्रकट ना किया जाए बल्कि मन की अनुभवी सुरक्षा के प्रदान करने हेतु संपन्न किया जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं किस तरीके से अगला इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहां से वो पूरी तरीके से जहर बन रहा है, तो भाई तू साइलेंट रहा। उस दुनिया में तू बहुत एक अलग, उस दुनिया में लगभग हमारे पास 150 करोड़ एक ऐसा इंसान है जहां से तू अकेला कैसा फंडामेंटल इंसान है, जहां से तू खुद को कमेंट करके अपने आप को बदल सकता है, तू अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आप को चेंज करें और अपने सफलता के मार्ग पर जाने के लिए हमें किस तरीके से अपने आप को बदलना चाहिए। दोस्त, इन सारी चीजों को तुम्हें समझना पड़ेगा कि आज अमेज़न का जो मालिक है उन सारी चीजों को पूरी तरीके से पावर ऑफ साइलेंस को वो पूरी तरीके से नियम को फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद आज वो पर्सन कहां से कहां पहुंच गया। तो ऐसा ही अमेज़न वीडियोस देखने के लिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।